हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सुतार आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने हाल ही में एक बहुत बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर सीधी भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों पदों के बारे में, इस पूरे नोटिफिकेशन को विस्तार से समझने वाले हैं और संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, बट इसमें आपको जो भी आपके डाउट है वो सभी इन्फॉर्मेशन इसमें आप मेरे को मिल जाएगी। सीईटी से लेकर सीईटी की क्या इसमें भूमिका रहने वाली है, कितने आवेदन ये लेंगे, क्या कट ऑफ निकलेगी आवेदन की, कौन कौन परीक्षा दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन सी डिग्री धारक इसमें फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म कैसे भरेंगे, परीक्षा फीस क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम कब होगा, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, ये सारी जानकारी एक एक पॉइंट हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने 2 पदों के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार। यानी कि हम बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, 2 पदों के लिए इन्होंने जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। इनमें जो पदों की संख्या है वो कनिष्ठ लेखाकार के पदों की संख्या है वो है आपने 5190 पद, और तहसील राजस्व लेखाकार के लिए 198 पद। अगर हम गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में ये 4911, ये 279, और तहसील राजस्व लेखाकार के बाद में बात करूँ तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के 170 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के 28 पद है। ठीक है, आगे चलते हैं, विस्तार से बात करेंगे, बने रहिए वीडियो में। आपको जो भी आपका डाउट है सीईटी से लेके वो सभी मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ एकदम स्पष्ट शब्दों में। ठीक है, तो चलिए देखिए, अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश, इन्होंने यहीं पे जो निर्देश है वो दे दिए हैं कि भाई ये सामान्य निर्देश है। इन्होंने बोला है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ये जयपुर दिनांक की पालना में समान पात्रता परीक्षा, यानी कि यहाँ पे सीईटी की बात हो रही है, सीधी समान पात्रता परीक्षा, यानी कि सीईटी की ये बात कर रहा है। स्नातक लेवल यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। 2022 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड 28 अप्रैल 2023 को जारी कर दिए। यानी कि ये सीधी सी सीईटी की बात कर रहा है। अभी तक इसने बताया कि स्कोर कार्ड ये जो है 28 अप्रैल को जारी कर दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर यानी कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित वे अभ्यर्थी जो कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की योग्यता रखते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखना कि योग्यता रखते हैं, यानी कि इन दोनों पदों के लिए अगर आप योग्य है, पहली बात तो ये, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं विस्तार में, वो अगर आपका मैच करता है तो वो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। यानी कि सीईटी 2022 में शामिल होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल, और इन दोनों पदों के लिए अगर आप योग्यता रखते हो, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें मैच करता है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए, इन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञप्ति पदों के 15 गुना संबंधित वर्गवार में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। यहाँ से देखना, आप समझना आराम से, ये बोल रहा है कि आपने अगर सीईटी 2022 ग्रेजुएशन लेवल के आपका जो स्कोर होगा उसके हिसाब से जितने पद है वो भी संबंधित वर्गवार। ठीक है, मान लेते हैं कि कनिष्ठ लेखाकार के अपने 5190 पद हैं। ठीक है, तो इसके लिए एग्ज़ाम कितने लोग देंगे, यानी 5190 का 15 गुना, इतने लोग एग्ज़ाम में शामिल होंगे। ठीक है, जो जिसके हाईएस्ट सीईटी में नंबर रहेंगे उनको इनमें शामिल किया जाएगा। फिर इसमें भी इनको अलग अलग कैटेगरी वाइज, यानी कि संबंधित वर्गवार मान लेते हैं, एज एन एजप्शन करते हैं कि 5190 में से लगभग 1500 पद है जो जनरल के हैं। एक बार मैं सिर्फ मान रहा हूँ, है ना, ये
परफेक्ट डेटा नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1500 पद है तो जनरल के जो होंगे उनके 1500 का 15 गुना, ये सिर्फ जनरल के कैंडिडेट इसमें परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो ऐसा अलग अलग जो वर्गवार है वो भी अलग अलग ये करके 15 गुना कैंडिडेट को अपने CET के स्कोर के हिसाब से लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रही है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की प्राथमिकता देनी अनिवार्य है, यानी कि आपको प्रायोरिटी भरनी है इसमें। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को पदों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थी द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक पदों की प्राथमिकता क्रम भरें। इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे तो आपको जो पोस्ट है उसकी आपको प्रायोरिटी देनी रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये CET से जो भी रिलेटेड आपका जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है, यानी कि आपके CET में आप फर्स्ट तो बात ये है कि वो आवेदन कर सकते हैं जो CET 2022 में जिन्होंने भाग लिया है। उसके बाद इन दोनों पदों के लिए वो योग्यता रखता हो वही आवेदन कर सकता है। उसके बाद आप आवेदन करोगे तो इसके कट ऑफ निकलेगी कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, यानी कि जो संबंधित वर्गवार में जितने पद हैं उनके 15 गुना इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ऑनलाइन आवेदन की। तो ऑनलाइन आवेदन आपका जो है वो ऑनलाइन होगा। कहाँ पे होगा? SSO के माध्यम से होगा। SSO पोर्टल से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ठीक है, SSO पोर्टल यहाँ पे लिखा हुआ है, SSO पोर्टल के माध्यम से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आगे बात करते हैं, चलते हैं, बने रहिए लास्ट तक वीडियो में, सभी डाउट हम क्लियर कर देंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। ये पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑनलाइन का आपको दिया हुआ है। ठीक है, SSO के माध्यम से हो गया। उसके बाद में पंजीयन शुल्क है, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पंजीयन शुल्क अभी राजस्थान में चल रहा है। तो अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, यानी कि आप जनरल हैं, और क्रीमी लेयर से, अगर आप OBC और क्रीमी लेयर से हैं, दो होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। अगर आप क्रीमी लेयर से हैं OBC या फिर जनरल में, तो आपसे 600 रुपये लिए जाएंगे। और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हो, यानी कि OBC EWS जो नॉन क्रीमी लेयर्स में आते हैं, उनसे आपको SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आपको 400 रुपये लिए जाएंगे। और अगर आप दिव्यांग हैं तो आपसे भी 400 रुपये लिए जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार से इनका फ़ीस का क्राइटेरिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फ़ीस का क्राइटेरिया हो गया, फिर देखते हैं ये सब जो है कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है, यानी कि वर्गवार यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जैसे कि मैं अगर CET की बात करूँ तो यहाँ कैसे रूल लागू होगा। जैसे मान लेते हैं कि सामान्य में आपके जो सामान्य पुरुष है उनका 1242 पद है। ठीक है, तो इसमें परीक्षा में कितने जने लेंगे? 1242 का 15 गुना, यानी लगभग 17-18 हज़ार के आसपास जो सामान्य पुरुष के लोग हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, मान लो कि आपने सामान्य पुरुष ने लगभग 30,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया, तो उसमें से जो 1242 का 15 गुना जो हाईएस्ट जो CET में जिनके अंक होंगे उनके हिसाब से कट ऑफ आएगी और वही एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं। तो ये CET का कुछ इस प्रकार से इसमें है। ये सब आपके इसी प्रकार से ये तहसील राजस्व लेखाकार के ये अलग अलग पदों का वर्गीकरण किया हुआ है। रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल जो भी है, दिव्यांग को कितना दिया जाएगा, भूतपूर्व सैनिकों को, ये सब कुछ इसमें विस्तार से बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये सब रिजर्वेशन का है, इसमें सबको जो भी है तलाकशुदा, ये आप डिटेल से पढ़ लेना। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है नोटिफिकेशन, तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं वहाँ पे डाल दूंगा, आप देख लेना। हम मेन जो चीज़ है इसमें उस पर बात करते हैं, बाकी ये नॉर्मली आप सब समझ जाओगे। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है वो ये इस लेवल पे अगर आपने खेला हुआ है तो उसमें भी आपको अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा, आपको बोनस दिया जाएगा। ठीक है, दिव्यांगजन के लिए प्रावधान यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए मेन चीज़ है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, इस पे बात करते हैं। ठीक है, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता में क्या है कि
कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। पहले तो सीईटी में आप सीईटी 2022 का एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए, उसमें आपका जो स्कोर है उसके अनुसार होगा, और बाद में ये भी आपके पास पात्रता होनी चाहिए, ठीक है। ये अगर आपके पास योग्यता है तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फर्स्ट इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालयों में से किसी या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझी जाने के लिए घोषित अन्य शैक्षणिक संस्था की कोई डिग्री धारित किया हुआ होना चाहिए, या राज्य सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अहिर्ता धारित किया हुआ होना चाहिए। यानी कि सीधी सीधी बात कर रहा है कि आपके ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। या ये बात कर रहा है लागत की कर्मक लेखाकार संस्थान, ठीक है, ये कोलकाता की एक संस्थान है, लागत और कर्मक लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, या आपसे इस संस्था से आपके इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, या फिर आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOEACC द्वारा संचालित ओ या उच्चतर लेवल का प्रमाण, यानी ओ लेवल या उससे ऊपर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र, ये आपके पास होनी चाहिए डिग्री। या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्य प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री या डिप्लोमा, यानी कि कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में आपके पास या तो डिग्री होनी चाहिए यानी बीटेक, या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक या डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि आपके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आईटी में आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा संचालित राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, यानी कि ये आई थिंक यहाँ पे RSCIT की बात कर रहा है। अगर आपके पास RSCIT किया हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य करने का ज्ञान है और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, ये आपको होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में ये जॉब करोगे तो राजस्थान की संस्कृति और देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मैच करता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप CET 2022 में भाग लिए होना चाहिए और ये आपके पास योग्यता है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात हम एज की करते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है एज वाला। एज की हम बात करेंगे, कौन कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, कहाँ से कहाँ तक आपकी एज होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे बात कर रहा है कि आवेदक की आयु 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि 21 से 40 के बीच में आपकी जो एज है वो होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके यहाँ पे एज का दिया हुआ है। अगर आपने CET में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, योग्यता भी रखते हैं और आपकी उम्र अगर 20 साल है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। छूट भी आपको दी हुई है, एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये एक प्लस पॉइंट है, यानी कि आपकी अगर उम्र 43 साल तक है, यानी 40 + 3 43 साल तक है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में इन दोनों पदों के लिए कोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है, तो बोर्ड ने 3 वर्ष की इसमें छूट दी है, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन की जो छूट होती है वो तो आपको पता ही है, OBC SC ST के लिए जो भी आपको 5 या 3 वर्ष 10 वर्ष की जो छूट मिलती है वो तो एलिजिबल है ही है, ठीक है। उसके अलावा आपको 3 वर्ष सबके लिए है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में कोई
वैकेंसी नहीं आई है तो 3 वर्षों की छूट सबको दी हुई है। ठीक है, वेतन की बात करते हैं हम नेक्स्ट। जो आपको वेतन, कौन सा वेतन दिया जाएगा, ठीक है, सैलरी क्या दी जाएगी, राज्य सरकार के 7वें वेतन आयोग के अनुसार दोनों पदों के लिए कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पद में पे मैट्रिक्स लेवल 10 यानी कि लेवल 10 का जो वेतन होता है वो आपको दिया जाएगा। आपके 2 वर्ष के परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के समय समय पर जारी आदेशानुसार दे होगा। यानी जो आपका प्रोबेशन टाइम होगा उसमें तो आपको जो फिक्स्ड पे होगा राज्य सरकार द्वारा जो किया हुआ है वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको L10 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेंशन की बात करते हैं कि आप पेंशन में शामिल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो नए भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पेंशन योजना लागू होगी, यानी कि इसमें पेंशन योजना भी आपके लागू होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि की। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, इसको ध्यान में रखना। ऑनलाइन आवेदन वाला, तो ऑनलाइन आवेदन की आपकी कहाँ से कब तक ऑनलाइन आवेदन आपके फिल किए जाएंगे वो चीज़ हम देखते हैं। जो आपके ऑनलाइन आवेदन है वो 27/6 से यानी कि 27 जून 2023 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और 26/7/2023 तक भरे जाएंगे। यानी कि आपके 27 जून से लगा के 27 जून 2023 से लगा के 26 जुलाई तक आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है आपको तैयार करने हैं, पहले तैयार कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स और फिर आप 27 जून से यहाँ पे फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आप योग्यता रखते हैं तो 27 जून से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद परीक्षा का आयोजन, यहाँ पे परीक्षा का आयोजन के बारे में भी आपको दिया हुआ है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, ये भी आपको यहाँ पे बताया गया है। तो परीक्षा का आयोजन इन्होंने लिखा है कि परीक्षा संभावित दिनांक 17/9/23 यानी कि 17/9/23 की बात की गई है कि संभावित तारीख ये है, बट बोर्ड के पास इसका पूरा अधिकार है परिवर्तन दिनांक में और स्थान में परिवर्तन करने का। बट अभी जो डेट दी हुई है वो 17/9, तो अपन को जो तैयारी करनी है वो 17/9 के हिसाब से ही करनी है। आगे बढ़ेगी डेट तो अपने लिए फ़ायदे की बात है, बट अपन को जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो 17/9 के हिसाब से ही करनी है। बाकी प्रवेश पत्र का दिया हुआ है, प्रवेश पत्र है जो आपके वेबसाइट पे दे दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये सारी आपके हो गई है ना, तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया। एक हम अगला वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट, जिसमें हम जो एग्ज़ाम स्कीम है और जो आपके सिलेबस है उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस और जो एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, कितने एग्ज़ाम होने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, फिर उन सब्जेक्ट का विस्तार से सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा CET इसमें क्या CET का क्या रहने वाला है, वो सब कुछ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। आशा करता हूँ आपका कोई भी डाउट नहीं बचा हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको विस्तार से समझाऊंगा। आपको कोई भी आपके डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप विनोद सुतार टेक दोस्त चैनल के सब्सक्राइबर है या फिर इसको आप विज़िट करते हो तो फिर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट सभी को। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।